हौलनाक रात का राज। एक हौलनाक रात की कहानी। सोने का वक्त उमूमन बच्चों के लिए सुकून और खुशी का लम्हा होता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा हरगिज नहीं था। जब मैं 8 साल का था, मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे अपने कमरे में मुंतकिल कर दिया। ये कमरा छोटा, तंग सा था, घर के पिछले हिस्से में। वहां एक 2 मंजिला बिस्तर, बंक बेड और एक छोटा सा दराज रखा गया था। खिड़की बागीचे की तरफ खलती थी, मगर रोशनी कम ही आती थी। पहली ही रात से मैं अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। जब मैं ऊपर वाले बिस्तर पर लेटा, तो मुझे नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नीचे वाली चारपाई पर करवटें बदल रहा हो, हालांकि वो खाली थी। कमरे में ग्रुप अंधेरा था। सिर्फ इतनी रोशनी आती थी कि धुंधले साए दिखाई दे सकें। मैंने ध्यान से सुना तो साफ महसूस हवा के नीचे चादर की सरसराहट हो रही है। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो, मगर जब मैंने बिस्तर के किनारे से नीचे झांका, तो मुझे लगा जैसे कोई चीज अचानक पीछे हट गई हो, कोई ऐसी चीज जो नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। मैं खौफजदा हो गया। खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है। मैं दीवार की तरफ करूट लेकर लेट गया, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नीचे से आती आवाजें तेज हो गईं, जैसे कोई वहां तड़प रहा हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं पसीने में भीग गया। आखिरकार मैं चीख पड़ा और मेरी माँ कमरे में आई। मैं रो रहा था। वो नीचे वाले बिस्तर पर लेट गई और वादा किया कि वो वहीं रहेगी। तब जाकर मैं सो सका। अगले दिन जब मैं सहन में खेल रहा था, बार बार मेरी नजर अपनी खिड़की की तरफ जाती थी। मुझे यूं लगता जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो, रात का इंतजार कर रहा हो। मैंने वालिदैन को सब कुछ बताया, लेकिन इन्होंने मेरी बात को बच्चों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात आई तो वो मुझे जबरदस्ती ऊपर वाले बिस्तर पर सुला गए। बस करो, बचपन बंद करो, सो जाओ, माँ ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बिस्तर में लेटा और अंधेरे में कान लगाकर सुनने लगा। इस बार आवाज कुछ मुख्तलिफ थी। नीचे से आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मुश्किल से सांस ले रहा हो। मैं साकत हो गया। सिर्फ एक पतली सी गद्दी हमें जुदा कर रही थी। फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई लंबी और बारीक चीज नीचे से मेरे गदे को छू रही हो। मैं चीख उठा। माँ भाग कर आई और मुझे गले से लगा लिया। उसके साथ होने पर मैं किसी ना किसी तरह सो गया। ये रोज का मामूल बन गया। हर रात नीचे से आवाजें आते और बिस्तर हिलने लगता। मैं चीखता, माँ आती और नीचे सो जाती। मेरी नानी बीमार थी, इसलिए एक दिन माँ को उनके पास जाना पड़ा। मुझे डर था कि अब कौन मुझे बचाएगा। इस दिन मैं स्कूल से वापस आया और नीचे वाले बिस्तर की चादरें, गद्दी और लकड़ियां सब हटा दें। मैं चाहता था कि वो चीज वहां ना लेट सके। लेकिन इस रात जो कुछ हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक तजुर्बा था। मैं किसी तरह सो गया, लेकिन आधी रात को मेरी आंख खल गई। खामोशी छाई हुई थी, ना कोई हरकत, ना आवाज। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर की चादर हिल रही है। तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वो चीज नीचे नहीं, मेरे बिस्तर में थी। मेरी आवाज गुम हो गई, जिस्म जामिद हो गया। मेरे दाएं बाजू से कुछ ठंडी और चिकनी चीज लगी हुई थी, जो मेरे साथ ही चादर के नीचे थी। मैं इसके वजूद को महसूस कर रहा था। अचानक वो मेरे ऊपर आ गई और इसका वजन मेरे जिस्म पर आ पड़ा। मैं सदमे से बेहिस हो गया। कई घंटे यूं ही गुजर गए। मैं सिर्फ निकलने का रास्ता सोचता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं खिसकने लगा। जब मैं समझा कि बच निकलूंगा, वो चीज हरकत में आ गई। खुदा की कसम, वो वाकई जिंदा थी। इसका एक गीला, सर्द हाथ मेरे सीने पर आया और मेरे गले को जकड़ लिया। इसकी गिरफ्त सख्त होती गई। मैं इसकी बदबूदार सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। वो घसटता, खानिस्ता, हांफता रहा। सूरज निकल रहा था, लेकिन मैं इससे लड़ने के काबिल ना था। फिर अचानक
उसने मेरा गला छोड़ा और दीवार में पिघल गया। मैं बिस्तर से गिरा और भागता हुआ नीचे आया। मैं जिंदा था, मगर आज भी जब मैं रात को चादर की सरसराहट सुनता हूँ, तो मेरा बदन कांप उठता है। अगले दिन मैंने अपने वालिद को बहुत मुश्किल से राजी किया कि वो मेरे साथ कमरे में सोएं। वो मान गए, और ये फैसला हमारा निजात दहिंदा साबित हुआ। सुबह होते ही वो गुस्से से मेरे कमरे में आए और बोले, सामान बांधो, हम होटल जा रहे हैं।